आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मिस्टर सुधीर मोरारकर, विद्या जी, इस कंपनी के सभी पदाधिकारी और आप सब का इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। आपका आपकी जिंदगी की ओर देखने का नजरिया, काम करने का तरीका और यश संपन्न करने की जो चाहत है, इसके ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव असर डालने वाले इस कार्यक्रम से अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हो तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपना जो मोबाइल है इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। आपने जब एंट्री की होगी तभी आपको एक डेटा शीट दी गई होगी। उस डेटा शीट को पूरी तरीके से भर के इस हॉल के बाहर जो एक ड्रॉप बॉक्स रखा हुआ है उसमें आपके विजिटिंग कार्ड के साथ डाल दीजिए। इस कार्यक्रम के आखिर में एक लकी ड्रॉ किया जाएगा जो हमारे चीफ गेस्ट साहब के हाथ से किया जाएगा और उस व्यक्ति को एक मोटिवेशनल सीरीज फ्री दी जाएगी। और यश, आगे बढ़ना, जिंदगी में कुछ हासिल करना, इन चीजों के ऊपर बातें की हुई 80 से अधिक सीरीज बाहर रखी हुई है। इस कार्यक्रम से जाने से पहले एक बार उनके ऊपर नजर जरूर डालिएगा। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है ग्रेट लीडर्स। ये ग्रेट लीडर्स होते क्या है, ये ग्रेट लीडर्स बना कैसे जाता है, ग्रेट लीडर्स करते क्या है, ग्रेट लीडर्स की क्वालिटीज क्या है, ग्रेट लीडर्स की जिंदगी कैसी होती है, क्या मैं खुद एक ग्रेट लीडर बन सकता हूं, और अगर मैं खुद ग्रेट लीडर बन सकता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। एक ग्रेट लीडर बनने से मेरे जिंदगी के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर, मेरे देश के ऊपर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर और साथ ही साथ मेरे कस्टमर्स के ऊपर मेरे ग्रेट लीडर होने का क्या असर होता है, यही हम आने वाले कार्यक्रम में देखने वाले। और इस विषय पे बात करने के लिए इस ऑडिटोरियम में आज एक व्यक्ति उपस्थित है जिसने आज से 25 साल पहले अपना करियर एक न्यूज़पेपर वेंडर के रूप में शुरू किया था। अपनी आगे बढ़ने की चाहत, जुनून और पढ़ाई लिखाई करने की आदत की वजह से यह व्यक्ति एक न्यूज़पेपर वेंडर से यूरेका फोर्ब्स जैसी कंपनी में हर लेवल पे, सेल्समैन से लेकर सेल्स डायरेक्टर के लेवल तक हर बार नंबर 1 रहा। कुछ वक्त जिंदगी का ऐसा था जब दिन शुरू होता था न्यूज़पेपर डालने से, दोपहर में कॉलेज, शाम को किसी की अकाउंटेंट की नौकरी और रात को शाम के टाइम पे ट्यूशन, और यह सब करते करते अब अपनी जिंदगी की एक एक सीढ़ी वो आगे बढ़ते गए। और ये व्यक्ति को जब पूछा गया कि सर आपने ये कैसे पॉसिबल किया, तो एक ही जवाब था, कुंदन, सिर्फ लीडरशिप और लीडरशिप के कुछ गुण जो मैंने पढ़े, लिखे, सुने, अपने आप में डाले, उनकी वजह से मैं आज भारत भर में अलग अलग कंपनीज में जाके इंस्पिरेशनल स्पीचेस, मेरे वर्कशॉप और मेरी ट्रेनिंग कर रहा हूं। ऐसे उस व्यक्ति जिसको कि आज भारत भर में कॉन्फिडेंस का गुरु माना जाता है, कॉन्फिडेंस के गुरु के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे एक व्यक्ति का पूरे जोश और खरोश के साथ और तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष नायर। Good evening, everybody.
जिंदगी में इस तरह का ठंडा गुड इवनिंग आज तक मैंने नहीं देखा है। मैं आप लोगों को एक और मौका देने वाला हूँ, एक और चांस देने वाला हूँ। इस मौके के बाद समझ लेना कि आप लोग डेफ एंड डम हो जाएंगे, आपके बोलने सुनने की शक्ति चली जाएगी। तो जब मैं गुड इवनिंग बोलूंगा तो आपकी जिंदगी का लाउडेस्ट गुड इवनिंग होना चाहिए। इस तरह का गुड इवनिंग कि 1 मिनट के लिए पूरा शनमोन द हॉल हिल जाना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि करीबन 3000 टाइगर्स एंड टाइगरेसेस पैन कार्ड से आए हुए हैं, ऐसा लगना चाहिए। एंड जब मैं गुड इवनिंग बोलूंगा तो आप इस तरह का गुड इवनिंग दीजिए जिससे आप पर्सनली बहुत खुश हो जाएंगे। आर यू ऑल रेडी? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये हुआ ना पैन कार्ड वाली बात, ये हुआ मर्दों वाली बात, ये हुआ टाइगर वाली बात। और यही चीज है, कहते हैं ना कि पहला वाला जो गुड इवनिंग था वो एकदम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला गुड इवनिंग था, और एकदम जो ऊपर उसके बाद वाला जो गुड इवनिंग था वो एकदम चेयरमैन लेवल का गुड इवनिंग था। तो इससे एक बात तो साबित होता है कि आपके अंदर वो जोश, वो डिटर्मिनेशन, वो डेडिकेशन, वो सिंसियरिटी, वो पागलपन, वो सब कुछ है। लेकिन कहते हैं ना कि जमाने की मार, जिंदगी की ठोकर ने कहीं ना कहीं वो जुनून और पागलपन को कम तो नहीं कर दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ यहाँ पर 2-3 घंटे वक्त को इन्वेस्ट करते हुए सबसे पहले सुधीर जी का स्वागत कीजिए जोरदार ताली के साथ। साथ में विद्यार्थी जी है, उनका भी स्वागत कीजिए विद्यार्थी का। ये पहला लीडरशिप प्रोग्राम है जहां पर एक बाहर वाला मेरे जैसा बाहर वाले को लेके आया है। और कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारे जो चेंजेस है वो बाहर वाले लेके आते हैं। मोस्ट पैराडाइम शिफ्ट आर ब्रॉट बाय एन आउटसाइडर। कहते हैं कि आपकी जिंदगी का जो पैराडाइम शिफ्ट होगा, जो दायरा तोड़ने का काम ज्यादातर एक बाहर वाला ही करेगा। मुझे खुशी है कि आप लोग 3000 के इतिहास में यहाँ पर सब जगह से आए, महाराष्ट्र से, नांदेड़ से, नासिक से, पूना से, नागपुर से, न जाने कहां से आए। तो मैं तहे दिल से आप लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि कांग्रेचुलेट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने परफॉर्मेंस बोनस जीत के यहाँ पर आए और यहाँ पर मतलब कुछ करके आप लोग आए। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कांग्रेचुलेशन इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, इसका मतलब है कि आप लोग सक्सेस माइंडेड है। यहाँ पर आप चाहते तो नहीं भी आ सकते थे, कुछ न कुछ बहाना दे के आप नहीं आ सकते थे कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरा बीवी का शादी है, ऐसा कुछ भी बोल के आप बोल सकते थे और नहीं भी आ सकते थे। लेकिन आपने ऐसा न करके यहाँ पर आया। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में अभी भी कुछ कर दिखाने की भावना, अभी भी आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत और जोश और पागलपन और जुनून अभी भी बाकी है। तो वंडरफुल, वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। तो मैं सोच रहा था ओके, तो मैंने अपना, जैसा कुंदन ने कहा, मैंने अपना करियर चालू किया था एज ए न्यूज़पेपर वेंडर आज से कम 25 साल पहले। सुबह न्यूज़पेपर डालता था, उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था, दोपहर को मैं अकाउंटेंट का नौकरी करता था, रात को मैं ट्यूशन लेता था। इस तरह से मेरी जिंदगी बीत रही थी। मुकेश के दर्द भरे गाने सुन के मैं ये सोचता था कि जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर एक दिन 1985 में राह चलते चलते मेरे को मिल गया मेरा एक दोस्त, जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, स्वामीनाथन अय्यर उसका नाम है। उसने कहा कि यार तू करता क्या है? मैंने पूरी इसको कहानी बता दी कि मैं ये करता हूँ। बोले संतोष, तेरे लाइफ में कुछ होने वाला नहीं। तू स्कूल में क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं ये बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन तेरा ये काम करके, ये जो सुबह न्यूज़पेपर का धंधा करता है, उसके बाद तू अकाउंटेंट का नौकरी करता, रात को ट्यूशन लेता, इससे तेरा जीवन बनने वाला नहीं है। और तुझे अगर बड़ा आदमी बनना है, तुझे अगर पैसा कमाना है, तुझे अगर नाम कमाना है, इज्जत कमानी है, शौहरत कमानी है, तो एक ही प्रोफेशन है जिसके अंदर घुस जा, और वो प्रोफेशन है प्रोफेशन ऑफ सेल्स। मैं बोला लेकिन अय्यर मेरे को सेल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैंने कभी सेल्स के बारे में कुछ किया ही नहीं। तभी उसने कहा मुझसे कि किसी भी इंसान को कोई भी लाइन में जाने के पहले उसको उस लाइन के बारे में तो कुछ मालूम होता ही नहीं। अमिताभ को एक्टिंग करने के पहले एक्टिंग के बारे में नहीं मालूम था, आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के पहले आपको इसके बारे में नहीं मालूम था। लेकिन एक बार आदमी आ जाता है, उसके अंदर घुस जाता है, तो उसके अंदर की जो तकलीफें हैं, चैलेंजेस है, उसको वो फेस करता है और अपने आप में वो परिवर्तन लाता है। इस तरह से मैंने अपना जीवन को शुरू किया था 1985 में, और मैं भाग रहा था देखने के लिए कि कहां पर मैं एक सेल्समैन का नौकरी करूं। तब एक बहुत बड़ा एड न्यूज़पेपर में आया था और वो कंपनी का नाम था यूरेका फोर्ब्स। मैं वहां पर जाके इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरे को रिजेक्ट किया क्योंकि मैं उस तरह से लगता नहीं था। आई डिड नॉट वॉक लाइक ए सेल्समैन, टॉक लाइक ए सेल्समैन, तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। बाद में उनको है ना रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में से उनको कोई मिला नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट को वापस निकाला और उसके बाद वहां से लोगों को लेने की कोशिश की और वहां से अपना भी
तरह से यूरेका फोर्ब्स में 1985 में मैं जाके ज्वाइन कर दिया। उस जमाने में यूरेका फोर्ब्स में अगर आपने 4 वैक्यूम क्लीनर महीने का भेज दिया, साफ सफाई करने का जो 4 वैक्यूम क्लीनर अगर आपने भेज दिया तो आपको मतलब यू वर एन एवरेज सेल्स पर्सन। अगर आपने 6 बेचा तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको बाहर लेके जाता था। अगर आपने 8 या 10 बेचा तो आपका रीजनल मैनेजर आपको पार्टी देता था। और अगर आपने 12 बेचा तो उस जमाने में हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अखिल मार्फत है, वो अपने को डिनर पे लेके जाता था। इस तरह का वो जमाना था कि अगर आपने 4 और 12 के बीच में बेचा तो आपको एकदम बड़ा, एकदम तुरंत खान समझते थे। ऐसे जमाने में 20 दिन बचा हुआ था अक्टूबर 1985 में, और मैं चला गया मार्केट में ये सोच के कि शायद 1 महीने में 1 वैक्यूम क्लीनर बेच सकूंगा। लेकिन मेरा नसीब और मेरा हार्ड वर्क और मेरा कमिटमेंट की वजह से पहले ही महीने में मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेच दिया और मैं यूरेका फोर्ब्स का नंबर 1 सेल्समैन बन गया 1 महीना। अभी 1 महीना तो कोई भी कर सकता है, कोई भी इंसान 1 महीना कर लेगा। लेकिन अगला महीना आई वाज इंडियाज नंबर 1, उसका अगला महीना मैंने 32 बेचा, फिर 33 बेचा, फिर 36 बेचा, फिर 37 बेचा, फिर 39 बेचा, फिर 41 बेचा, फिर 43 बेचा। लेकिन मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी प्रीवियस महीने से कम कभी नहीं बेचा एज ए सेल्स पर्सन। तो मेरे को इन्होंने बना दिया ग्रुप लीडर, तो मैं बन गया ग्रुप लीडर। मेरे नीचे 4 लड़के डाल दिए और मैं इंडिया का नंबर 1 ग्रुप लीडर बन गया। तो मेरे को बना दिया सेल्स सुपरवाइजर, मैं इंडिया का नंबर 1 सेल्स सुपरवाइजर बन गया। तो मुझे बना दिया ब्रांच मैनेजर, मैं इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर बन गया। एंड हाईएस्ट सेलिंग वैक्यूम क्लीनर सेल्स का जो टीम था वो मेरा टीम था। इस तरह से मैं डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, एरिया सेल्स मैनेजर बना, और इस तरह से ग्रो होते होते 1994 में यूरेका फोर्ब्स को मैंने छोड़ा। जब मैंने छोड़ा आई वाज द youngest, fastest growing and the richest employee of Eureka Forbes. इस तरह से जीवन बीतता गया। फिर रियल वैल्यू बोल के कंपनी है, सी स्पायर फायर एक्सटिंग्विशर, उस कंपनी में मैं डिप्टी जनरल मैनेजर बना, उस कंपनी में जनरल मैनेजर बना। और उसके बाद एक ट्रेनिंग कंपनी ज्वाइन किया जिसका नाम है टीम प्रोडक्टिविटी, जहां पर मैं वाइस प्रेसिडेंट था और वहां पर मैं डायरेक्टर बना। और अल्टीमेटली 8 साल पहले मैंने अपना ये कंपनी स्मार्ट कंसल्टेंसी बोल के चालू किया। आज ये कंपनी दुनिया के सबसे बढ़िया कंपनी कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एशियन पेंट्स, ग्लो प्लास, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां, मेरी जो कंपनी है ये सभी कंपनियों का ट्रेनिंग करते हैं, राइट फ्रॉम सीईओ लेवल टू फ्रंट लाइन सेल्स पीपल, सब टाइप के लोगों का सेल्स का और मार्केटिंग का और लीडरशिप का ट्रेनिंग करता है। थोड़े दिन पहले जब मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मुझे बोला गया कि ग्रेट लीडरशिप, आज अपना जो प्रोग्राम है जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो मैं सोच रहा था कि मैं इतना साल जिंदगी निकाला और मेरे जीवन में हर वो सपना जो था वो पूरा हुआ। पहला गाड़ी खरीदने का जो था, पहला बाइक, सेकंड बाइक, थर्ड बाइक, पहला गाड़ी, सेकंड गाड़ी, थर्ड गाड़ी, इस तरह से जीवन में हर लेवल पे मैं बढ़ता गया। और दिन में मैं 500 रुपया कमाता था, फिर मैंने टारगेट रखा कि मैं 5000 रुपया दिन का कमाऊंगा, फिर मैंने टारगेट रखा मैं 50,000 दिन का कमाऊंगा, फिर मैंने टारगेट रखा 1 लाख रुपया दिन का कमाऊंगा, 2 लाख रुपया दिन का कमाऊंगा, 3 लाख रुपया दिन का कमाऊंगा। इस तरह से मैं हर वो सपने को, लाइफ में जितने भी सपने हैं मेरे, मैंने सब सपनों को एक एक करके पूरा किया। और मुझे ऐसा लगा कि आज मैं वो सब बातें आपके साथ शेयर करूं कि कैसा 25 साल हो गए, 25 साल हो गए मेरे करियर को। आज तक मेरे लाइफ में एक बुरा महीना नहीं देखा मैंने, बुरा क्वार्टर नहीं देखा, बुरा साल नहीं देखा। और लीडर लोग कभी भी बुरा महीना, बुरा साल, भले रिसेशन हो, कुछ भी हो जाए, लीडर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से 25 साल मैं राज किया अपने जिंदगी के ऊपर। हर वो सपना, हर वो पागलपन, हर वो जुनून, हर वो ड्रीम, हर वो टारगेट, सब चीज मैंने अचीव किया लाइफ में। और मुझे ऐसा लगा कि आज उसके कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फर्स्ट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। ग्रेट लीडर्स, यू नो। और सबसे पहला मैं, वी आर ऑल लीडर्स, डू यू एग्री? वी आर ऑल लीडर्स, हम लोग सब लीडर्स हैं। एक न एक लेवल पे हम लोग लीडर हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यू नो हम लोगों को बनना है ग्रेट लीडर्स। सिर्फ लीडर नहीं रहना है, वी हैव टू बिकम ग्रेट लीडर्स। हमारा ग्रेट लीडर वाइचा है, मगर उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहला आपको ये समझने लायक बात है कि 4 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी इंसान, एक होता मैनेजर, एक होता लीडर, एक होता रोल मॉडल। ऑर्डिनरी आदमी बोले तो इसके लाइफ में कुछ होता नहीं है, इसके लाइफ में कोई गोल नहीं होता, इसके लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता, इसके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता, इसको कुछ नहीं मालूम लाइफ में क्या होता है, ये सुबह क्यों उठता है इसको नहीं मालूम, ये जी क्यों रहा है, वो इसलिए जी रहा है क्योंकि वो मर नहीं रहा है। इसके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, एकदम ऑर्डिनरी आदमी है। राइट्स हो गया तो घर में छुप के बैठ जाएगा। दोपहर से ही अगर वो ऑफिस में काम करता है तो 5 बजे अगर ऑफिस का टाइम है तो दोपहर को ही ऑफिस घर जाने का वो बंदोबस्त में रहता है। इस तरह से ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी आदमी लोग लाइफ में कुछ करते नहीं है, एकदम साधारण इंसान होते हैं। और जब भी ऑर्डिनरी आदमी किसी का बॉस बन जाता है, किसी का लीडर बन जाता है, नसीब के वजह से, तकदीर के वजह से, मारामारी की वजह से, किस कारणवश जब ऑर्डिनरी आदमी किसी का लीडर बन जाता है तो लोग इनडिफरेंट हो जाते हैं, लोग उसको खड़ा नहीं करते। सेकेंड लेवल का जो लोग है दैट इज नोन एज मैनेजर्स। मैनेजर बोले तो कौन होता है? इसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, इसके पास कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है। यानी कि जब कोई अपना नेटवर्क इसको ज्वाइन करता है, इसके पास वो टाइम पे, ये जो नेटवर्कर जब ज्वाइन करता है, ये टाइम पे उसके पास उस आदमी से ज्यादा नॉलेज रहता है, उस आदमी से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में और थोड़ा मार्केट के बारे में, थोड़ा ऊपर नीचे के बारे में इसको नॉलेज रहता है। तो ये जो मैनेजर टाइप के आदमी होते हैं, इनका नॉलेज लिमिटेड होता है प्रोडक्ट और कंपनी के तरफ, और जैसे इनका प्रोडक्ट नॉलेज और बाकी सब चीजें ये लोग मार्केट में दे देते हैं, उसके बाद इनका जूस निकल जाता है और इनको लोग खड़ा नहीं करते हैं। तीसरा लेवल पे आते हैं लीडर्स। ये वो लोग हैं कि आदमी कहां पर भी कहीं से भी आए, और ये लोग वो हैं जो रात को घर नहीं जाएंगे, रात रात तक काम करेंगे, अपना जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कभी भी उनको बाहर आ गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताज में प्रॉब्लम हो गया, रायट हो गया, मारामारी हो गया, कुछ भी हो गया, घर में प्रॉब्लम हो गया, वाइफ के साथ प्रॉब्लम हो गया, मार्केट में प्रॉब्लम हो गया, परिवार में किसी का डेथ हो गया, लीडर लोगों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग वो इंसान है जो हर टाइप के सिचुएशन को फेस करने में ये लोग बिलीव करते हैं। और फिर आते हैं रोल मॉडल। रोल मॉडल बोले तो गांधी जी जैसे, मदर टेरेसा जैसे, इनका घर ही नहीं होता है, इनको शाम को घर जाने का ही नहीं होता है, इनका कार्यक्रम ही अलग है। इन्होंने अपना लाइफ को डेडिकेट कर दिया एक कॉज के लिए। बाबा आमटे, मदर टेरेसा, इनका क्या रहा, शाम को ये लोग को 9 बजे 10 बजे रात को घर वगैरह जाने का नहीं होता, ये रोल मॉडल होता है। लीडर लोग घर जाते हैं लेकिन काम होने के बाद, मैनेजर लोग बराबर 5 बजे घर जाते हैं, ऑर्डिनरी दोपहर से घर जाने को तैयार रहते हैं। आर यू क्लियर? तो ये चारों का डिफरेंस ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी हैं तो क्या होगा कि लोग आपको इनडिफरेंट रहेंगे, लोग आपको खड़ा नहीं करेंगे। आप उधर खड़े रह के कितना भी बड़ा पोजीशन पे बैठ के कितना भी नंगा नाच नाचो, कोई खड़ा नहीं करेगा आपको। दूसरा, अगर आप मैनेजर है, थोड़ा टाइम के बाद लोग आपको क्वेश्चन करने को चालू करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी वारंटी गारंटी खत्म हो गया। जो प्रोडक्ट नॉलेज था, कंपनी नॉलेज था, दुनिया भर का जो नॉलेज था, जो पहला नेटवर्कर के हाथ में नहीं था, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या आरएफओ या एसएफओ ज्वाइन करने के टाइम पे आपके पास थोड़ा उससे ज्यादा मसाला रहता। तो मसाला जब तक आप देते हैं तब तक लोग क्वेश्चन नहीं करते, जैसे मसाला खत्म हो गया वो लोग आपको क्वेश्चन करने को चालू करते हैं। और थर्ड है लीडर। लीडर लोगों को फॉलो करते हैं, लीडर लोग को सलाम मारते हैं लोग। लीडर लोग ने अगर कहा कुछ तो वो लोग अपने जान पे खेल के अचीव करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड देयरफॉर लीडर्स आर दोस पीपल जिसको लोग फॉलो करते हैं। और डेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता, डेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि लीडरशिप इज बाय फॉलोइंग, इट इज नेवर बाय डेजिग्नेशन। किसी का कुछ भी डेजिग्नेशन रहे, लेकिन मेरे को वो आदमी को फॉलो अगर करना है, अगर मैं उस आदमी को अपने पलकों पे बिठाना चाहिए, अगर उसकी बातें मेरे को सुनना है और समझना है और उसके इशारों पे मेरे को काम करना है, तो मैं सिर्फ लीडर लोग के साथ ही काम कर सकता हूं, मैं मैनेजर लोग के साथ और ऑर्डिनरी आदमी को मैं फॉलो नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ लीडर को ही फॉलो कर सकता हूं। और अगर आप रोल मॉडल हैं तो लोग आपको सरेंडर करेंगे। अगर आप रोल मॉडल हैं तो आपके एक आवाज पे लोग, अगर आप बोलेंगे कि ये लैपटॉप नहीं है, ये लैपटॉप नहीं है, टीवी है, तो लोग बोलेंगे सर मैं यही सोच रहा था इसका बटन किधर है। एंड देयरफॉर जब रोल मॉडल बात करता है, जब रोल मॉडल खड़ा रहता है, जब रोल मॉडल स्टेज पे आता है, जब रोल मॉडल मीटिंग लेता है, तो लोग अपने जिंदगी का हर अंश चुपचाप बैठ के सुनते हैं। तो आपको एक बात समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग क्या हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हर इंसान शुरू करता है एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, फिर वो
अपनी काबिलियत को डेवलप करता है, मैनेजर बनता है, फिर अपने आप में और आग लगाता है और डेवलप करता है, फिर बनता है वो लीडर। और फिर जब वो एक कॉज के लिए, किसी एक कारण के लिए अपना जान लगा देता है, कभी फ्रीडम के लिए, कभी लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए, जब वो जान लगा देता है, वो बन जाता है रोल मॉडल। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ ए ग्रेट लीडर। बहुत साल पहले मैंने जॉन बार्कर बोल के एक आदमी का मैंने सीडी देखा था और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने एक डेफिनेशन दिया लीडर का। लीडर का डेफिनेशन है, ए लीडर इज समवन यू चूज टू फॉलो टू अ प्लेस वेयर यू वुडंट गो बाय योरसेल्फ। ए लीडर इज अ पर्सन, वो एक ऐसा इंसान होता है जिसको आप चूज करते हैं फॉलो करने के लिए, वो जगह पे जाने के लिए जो जगह पे आप खुद नहीं जा सकते। सपोज आप मेरे लीडर हैं, सपोज आप मेरे लीडर हैं और मैं आपका फॉलोअर हूं, मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं। आप मेरे लीडर हैं, मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं। ए लीडर इज समवन whom I choose to follow, तो मैं आपको चूज करूंगा टू फॉलो। फॉलो कहां पर? वो जगह पे जहां मैं जाना चाहता हूं। मैं आज समझो मारुति एस्टीन चला रहा हूं और मुझे मर्सिडीज पे जाना है, तो मुझे एक लीडर की जरूरत है जो ऑलरेडी मर्सिडीज पे जा चुका है। मैं आज 10,000 रुपया कमा रहा हूं और मेरे को 1 लाख रुपए पे जाना है, तो मुझे एक लीडर की जरूरत है जो मेरे को 1 लाख रुपया पैसा कमाने का बता सकता है। मैं अगर 800 रुपए का घड़ी पहनता हूं, अगर मेरे को 5 लाख का रोलेक्स पे जाने का है, 5 लाख का रोलेक्स घड़ी पे जाने का है, तो मेरे को एक लीडर की जरूरत है, क्योंकि लीडर वहां पहले ऑलरेडी जा चुका है। लीडर ऑलरेडी मर्सिडीज पे जा चुका है, लीडर ऑलरेडी रोलेक्स पे जा चुका है, लीडर ऑलरेडी उस इंटेलिजेंस पे, उस नॉलेज पे, उस कौशल्य पे वो ऑलरेडी पहुंच गया है। एंड देयरफॉर ए लीडर इज अ पर्सन whom you choose to follow to a place where you wouldn't go by yourself। मतलब आप खुद नहीं जाएंगे वो जगह पे जाने के लिए। आप समझो एक 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं और आपको चाहिए एक बड़ा बंगला पूना में, नासिक में, नागपुर में, जिधर भी। वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, वहां पर पहुंचने के लिए जो चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए जो नॉलेज लगेगा, जो कौशल्य लगेगा, जो आदतें लगेगी, जो स्ट्रेटेजी लगेगी, वो दिखाने के लिए आपको एक इंसान की जरूरत है और वो इंसान है लीडर। जब देयरफॉर अगर आप दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, आप दूसरे को बड़ा रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, तो आप लीडर होने से रह जाते हैं। You cannot continue to be the leader of that particular person। और मैं आपको चूज करूंगा, यानी आपको फॉलो करना है कि नहीं। अगर मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं तो मैं चूज करूंगा, मतलब मर्जी मेरी है, कि मैं आपको फॉलो करूं या मैं आपको फॉलो ना करूं। मैं फॉलो करूं या फॉलो ना करूं, ये मेरी मर्जी है। आप मेरे जबरदस्ती नहीं करा सकते कि मैं तेरा बॉस, मैं तेरा लीडर हूं, फॉलो मी। मेरी बात सुन, मैं जैसा बोलता कर नहीं करेंगे आप, जब तक आपको ऐसा लगता नहीं है कि मेरे में वो लीडरशिप क्वालिटी है, आप मेरे को फॉलो नहीं करेंगे। ये चॉइस फॉलोअर का है, ये चॉइस लीडर का नहीं है। ये चॉइस लीडर का बिल्कुल नहीं है कि कौन उसको फॉलो करेगा। यानी मैं अगर आपका लीडर बन गया तो चॉइस आपका है, आप मेरे को फॉलो करेंगे कि नहीं। एंड देयरफॉर लीडर लोग का काम क्या है? लीडर लोग का काम है ब्रिज बनाना। ब्रिज मतलब क्या? एक जगह पे हम शुरू करके दूसरे जगह पे जाना है। एक इंसान है जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करके ज्वाइन करता है, उसको बनना है RFO या SFO बनना है, तो एक ब्रिज बनाना पड़ता है, उसको रास्ता दिखाना पड़ता है कि इसके ऊपर चढ़ और तू वहां पर एंड में वहां पहुंच जाएगा SFO करके, वहां से तू मार्केटिंग मैनेजर बनेगा, वहां से तू कैसा करेगा। ये काम है लीडर लोग का। लीडर्स बिल्ड ब्रिजेस फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। आप जिधर है वहां से आपको जिधर आगे जाना है, वहां के लिए ब्रिज बनाने का काम लीडर करता है। देयरफॉर अगर कोई इंसान 50,000 रुपए महीने का कमाता है, लीडर ब्रिज बनाता है 2 लाख रुपए। बोले ये माझ्या बरोबर ये, मी तुला दाखवतो कसं करायचं,
आता तू 50 मध्ये आहे ना, आता 2 लाखावर तुला जायचं आहे ना, मी तुला दाखवतो. याच्यासाठी तुझ्या कपड्यामध्ये हे चेंजेस व्हायला पाहिजे, आणि तुझ्या घडीमध्ये हे चेंजेस व्हायला पाहिजे, आणि तुझ्या नॉलेजमध्ये हे चेंजेस व्हायला पाहिजे, आणि तू हे किताब हे वाच, हे कॅसेट तू ऐक, तू हे प्रोग्राम अटेंड कर, आणि हे तुझा ब्रिज आहे, आणि हे तुझा ब्रिज आहे. इकडून तिकडे जायच्या साठी तुला हे करायला लागेल. आणि दॅट इज व्हॉट इज द जॉब ऑफ अ लीडर. You know, where we are to where we want to go. जहां पर तुम हो और वहां से तुम कहां जाना चाहते हो, उसके लिए लगेगा एक लीडर. एंड देयरफॉर लीडर लोगों का काम क्या है? पूरा टाइम फ्यूचर के बारे में सोचने का. ये मेरा लड़का है, इसको मैं आरएफओ कैसे बनाऊं, ये मेरा लड़का है, इसको मैं एसएफओ कैसे बनाऊं, ये मेरा मार्केटिंग मैनेजर है, इसको मैं डिप्यूटी डेवलपमेंट मैनेजर कैसे बनाऊं, ये मेरा लड़का है, इसको आता नहीं है सेल्स करने को नहीं मालूम, इसको मैं कैसे सेल्स तक लेके जाऊं, इसको बड़े बड़े लोगों से मिलने को डर लगता है, ये डर को मैं कैसे निकालूं. ये डर लग रहा और इधर डर नहीं लग रहा, ये डर लग रहा, ये इधर डर नहीं लग रहा. तो लीडर का काम है डर लगने वाले आदमी को ना डर का वो लेवल पे लेके जाना चाहिए. यानी कि उसको हमेशा ये सोचना है कि मैं इस इंसान को फ्यूचर की तरफ कैसे लेके जाऊं. यानी फ्यूचर में इसको किस तरह की नॉलेज लगेगी वो लीडर को आज देना पड़ेगा. फ्यूचर में कौन सा कौशल्य लगेगा वो लीडर को आज देना पड़ेगा. फ्यूचर में इसको कौन सी आदतें लगेगी वो लीडर को आज रास्ता बताना पड़ेगा. फ्यूचर में इसको किस तरह का एटीट्यूड्स लगेगा वो लीडर को आज बताना पड़ेगा. तो लीडर का काम है एक आदमी का फ्यूचर बनाना, उसको पूरा मसाला देना और उसको वो रास्ते तक पहुंचाना. ये लीडर लोग का काम है. नाउ मैं हमेशा बोलता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीडर्स का जो पिछले 5000, 10,000, 20,000 साल से कभी बदला ही नहीं है. तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला है लीडर लॉयल रहता है अपने आदमी के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने सब चीज के प्रति वो लॉयल रहता है. नंबर 2, सबसे बढ़िया बात लीडर लोग का उनका ग्रेट कम्युनिकेशन एबिलिटी. जितने बड़े लीडर हुए हैं उनका कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत भयंकर है. आपको क्या लगता है मैं इस तरह से जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं मेरी बीवी के साथ ऐसा बात करता हूं? यस और नो? जो मैं जिस तरह से अभी बात कर रहा हूं, जिस जोश के साथ अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी बीवी के साथ, माँ बाप के साथ ऐसे बात करता हूं? यस और नो? नो, नॉट एट ऑल. ये मेरा धंधे का लैंग्वेज है, ये मेरा धंधे का लैंग्वेज है. क्योंकि मेरे हाथ सामने 3000 लोग बैठे हैं. अगर मुझे 3000 लोगों को पकड़ के बिठाना है, अगर 3000 लोगों को उकसाना है, अगर 3000 लोगों में जोश करना है, तो मुझे 3000 का कम्युनिकेशन होना पड़ेगा. एंड देयरफॉर पिछले कई सालों में 7 अलग-अलग डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करके मैंने अपने कौशल्य को बदला. आज से कई साल पहले मेरे में ये कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं थी. फिर किसी ने कहा कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और लोगों को आगे लेके जाना है तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपना कम्युनिकेशन के ऊपर करो, अपने बात करने के तरीके में करो, और वो जोश, वो पागलपन लेके आने की कोशिश करो. तीसरा क्वालिटी, लीडर लोग में बहुत करेज होता है, गलत काम नहीं करते, वो लोग हर सिचुएशन में लड़ने की बातें करते हैं. चौथा क्वालिटी, जबरदस्त कमिटमेंट उनका होता है, ये कभी बदला ही नहीं. ये क्वालिटी तो मिनिमम आदमी में होना ही चाहिए. ट्रस्ट, ये मतलब ये नहीं कि मैंने दूसरे का आदमी तीसरे के नीचे से उठा के अपने नीचे डाल दिया. मैं जानता हूं कि ऐसा हुआ है, मैं जानता हूं कि ऐसा हुआ है. आप में से कई लोगों ने ऐसा किया होगा, ये पक्का बात है, इसमें दो राय है नहीं. अगर कोई बोलता है यहाँ बैठा हुआ सब लोग दूध के धुले हुए हैं, तो ऐसा तो बात है ही नहीं. ऐसा झालेला है कि एंड दैट इज व्हाई लीडर लोग पे से ट्रस्ट उड़ जाता है. वो लोग दूसरे के आदमी लोग को स्नैचिंग करते हैं. कोई दारू पीता है बैठ के आदमी लोग के साथ और इधर उधर की बातें करता है, और इस तरह से अपना टीम के अंदर संतुलन को बिगाड़ते हैं वो लोग. लीडर्स हैव ग्रेट इंस्पिरेशन. इनके अंदर मिनिमम क्वालिटी, जब भी इस इंसान को मिलो वो इंस्पायर्ड रहता है, एकदम पागल रहता है, और उसके अंदर इंटीग्रिटी बोल के जो सच्चाई है, ट्रूथफुलनेस है, ऑनेस्टी है, ये बहुत जबरदस्त रहता है. और लास्ट में उसको लोगों के लिए बहुत मोहब्बत होता है, कंपैशन होता है. कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इतना तो मिनिमम होना चाहिए. ये तो मिनिमम है, इसमें से एक भी मिसिंग है ना तो अपन लीडर बनने के लायक नहीं. इतना तो मिनिमम होना चाहिए. मतलब मिनिमम
आप में लॉयल्टी, कम्युनिकेशन, मिनिमम आप में भयंकर करेज, मिनिमम कमिटमेंट होना चाहिए, मिनिमम ट्रस्ट, इंस्पिरेशन, इंटीग्रिटी। और ये खाली 30 बरस की उम्र में नहीं, 45 में भी आपके पास होना चाहिए, 50 में भी आपके पास होना चाहिए, 70 में तो उससे ज्यादा आना चाहिए। जैसे आज से 25 साल पहले जब मैं बात करता था तो मैं इस जोश से नहीं बात करता था। आज से 20 के बाद जब मैं 65 बरस का होगा, जब आप मेरे को मिलेंगे, यही आवाज में, शायद इससे भी ज्यादा आवाज में मैं आपसे बात करूंगा, ये मेरा वादा है। इसका मतलब यह है कि मेरा उम्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि लीडर लोग का उम्र नहीं होता। इनका 55 पे वारंटी गारंटी जूस वगैरह निकलता नहीं है। इनका 70 में भी ये लोग मारते हैं और एकदम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। 80 में ये लोग फुल जोश में रहते हैं। एंड देयरफॉर ये मिनिमम क्वालिटी लीडर लोग में होना ही चाहिए। अभी यहाँ पर कई लोग 45 के हैं, 50 के हैं। अगर आप में ये सब क्वालिटी नहीं है तो आपको ये क्वालिटी भरना पड़ेगा। द अदर थिंग इज, लीडर लोग हमेशा अपना खुद का सक्सेस पेंटागन और लोगों का सक्सेस पेंटागन के ऊपर काम करते हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि संतोष नायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटागन? पेंटागन म्हणजे क्या है? सक्सेसफुल होने का है तो 5 चीजों की जरूरत है। सक्सेसफुल अगर आपको होना है, आपको अपने लोगों को सक्सेसफुल बनाने का है, आपके जितने भी साथ काम करने वाले 10,000, 20,000, 25,000, 5,000, 2,000 आदमी लोग को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको उनका सक्सेस पेंटागन के ऊपर काम करना पड़ेगा। पेंटागन में 5 साइड होते हैं। सब पहला, आपके लोगों के पास जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, लोगों की एटीट्यूड्स पे आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा, लोगों की कौशल्य यानी स्किल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। पांचवा, आपको अपनी आदतों के ऊपर और उनकी आदतों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और छठवा, आपको स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेल्स का स्ट्रेटजी, टीम बिल्डिंग का स्ट्रेटजी, लोगों को आगे बढ़ाने का स्ट्रेटजी। तो 5 चीजों की जरूरत होती है अगर आपको आगे बढ़ना है और आपके आगे लोगों को आगे बढ़ाना है, तो आपके पास 5 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले, लाउडली जोर से बोलेंगे, सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 5 चीजें होना चाहिए अगर आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है। और आपके नीचे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, डाउनलाइन जिसको भी जो बोलते हैं आप, उनमें ये 5 चीजें होना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं कि नायर साहब, नॉलेज म्हणजे का? नॉलेज म्हणजे का? तो मेरे पास एक नॉलेज का बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ये सब स्लाइड आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप, मैं जो बोल रहा हूं इसकी भावना को समझने की कोशिश कीजिए। तो नॉलेज, मेरे को लोग पूछते हैं नॉलेज क्या है? नॉलेज इज नथिंग बट व्हाट वी नो अबाउट द होल वर्ल्ड, जो अपने को दुनिया के बारे में मालूम है और अपने बारे में जो मालूम है। अपने बारे में जो मालूम है और दुनिया के बारे में जो मालूम है, वो है मेरा नॉलेज। आज से 25 साल पहले जब मैं 18 किलो का सूटकेस लेके घर घर में जाके वैक्यूम क्लीनर बेचने को जाता था, ग्रैंड रोड की गलियों में, प्रॉक्टर रोड की गलियों में, स्लेटर रोड की गलियों में, बंबई में मैं जब 18 किलो का सूटकेस लेके घर घर में जाके नॉकिंग करता, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है जिससे कि आपका पूरा घर का साफ सफाई। दरवाजा बंद। अगला दरवाजा, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष नायर, माझ्याकडे लहानसं मशीन ज्याचे की तुमचा पूरा घर का साफ सफाई हो जाएगा। एट ए टाइम कन्वीनियंट टू यू, मैं आके आपको एक प्रेजेंटेशन। अगला दरवाजा, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, I've got a small machine that can clean everything in your home, right from your floor to your ceiling. Can I come at 6 o'clock? ऐसा रोज पे 100 दरवाजा नॉक करता था मैं ग्रैंड रोड में, 100 दरवाजे, और सब लोग मेरे चेहरे पे दरवाजा मारता था। अब देखिए नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। नॉलेज जो आपको अपने बारे में मालूम है और दुनिया के बारे में मालूम है, ये है आपका नॉलेज। जब मेरे को एंट्री नहीं मिल रहा था तो मेरे को नॉलेज हो गया कि संतोष नायर तेरे को एंट्री नहीं मिल रहा, ये मेरा नॉलेज था। मतलब मैं दरवाजा नॉक कर रहा हूं, मेरे को कोई अंदर ले नहीं रहा है, नहीं लिया, ये मेरा नॉलेज हो गया। मैं भाग के अपने बॉस के पास, अनिल कुमार गुप्ता के पास गया। बोला सर 100 दरवाजा नॉक करता हूं, पूरे बिल्डिंग को नॉक करता हूं सर, एक कुत्ता अंदर नहीं लेता सर।
उन्होंने कहा तूने एक बुक पढ़ा है जिग जिगलर का, डोर नॉकिंग के ऊपर एक किताब आती है, हाउ टू बी एन इफेक्टिव डोर नॉकर, सेल्स में दरवाजा नॉक करके एंट्री कैसा मारने का, उसका किताब पढ़ा? मैं बोला सर नहीं पढ़ा। बोलता जल्दी से पढ़। वो रात मैंने वो किताब को ली और बिना सोए मैं रात भर वो पढ़ा, और अगला दिन से मैंने जब नॉकिंग किया तो 100 में से 15 लोगों ने मेरे को एंट्री देने को चालू किया। तो मेरे को नॉलेज हो गया कि पढ़ाई करने से अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अभी प्रॉब्लम दूसरा हो गया, अभी एंट्री मिल गया और हर दिन मैं 5 प्रेजेंटेशन देता था, कोई खरीद ही नहीं रहा। मैं एंट्री तो मिल गया, प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, लेकिन मेरा कोई माल खरीद नहीं रहा है, कोई घेत नहीं माझा प्रोडक्ट्स। तब मेरे को फिर नॉलेज हो गया कि संतोष नायर, तेरा सेल्स प्रेजेंटेशन तो हो रहा है लेकिन तेरा क्लोजिंग नहीं हो रहा है, लोग माल खरीद नहीं रहे हैं। ये मेरे को नॉलेज हो गया। नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। मुझे मेरे बारे में जानकारी हो गई कि मेरे को सेल नहीं मिल रहा है, मेरे को चेक नहीं मिल रहा है, मेरे को लोग माल खरीद नहीं रहे हैं। तो मैं भाग के अनिल कुमार गुप्ता मेरे बॉस के पास गया। मैं बोला सर मेरे को एंट्री मिल गया अभी, थैंक यू वेरी मच, आपने बोला वो किताब पढ़ा, लेकिन मेरा माल कोई खरीद नहीं रहा है। बोलता तूने क्लोज बोल के बुक पढ़ा है? कभी क्लोजिंग स्किल्स ऑफ ए सेलिंग चैंपियन का सीडी सुना है? मैं बोला नहीं सर। बोलता फोर्ट में तेरे को ये दुकान में ये सीडी और ये बुक मिलेगा, जल्दी जाके खरीद, उसको पढ़ डाल। और फिर मैं वहां जाके वो बुक खरीदा, उसको पढ़ लिया। उसके बाद मैंने 5 आदमी को प्रेजेंटेशन दिया तो पहले 3 लोग खरीदने चालू कर रहे हैं, फिर उसके बाद 4 लोगों ने खरीदने चालू कर दिया, और अगर बाद में मैंने 5 प्रेजेंटेशन दिया तो 5 का 5 मैं बेचता था। और आज मेरे नजर के रेडियस में अगर कोई आ गया तो उसकी मौत निश्चिंत है। मतलब अगर कोई भी इंसान मेरा माल के लिए मेरे नजर के रेडियस में आया तो मैं उसको माल डालता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास सेल्स के वो सब फॉर्मूले हैं। इस तरह से एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में आया तो मेरा बॉस अनिल कुमार गुप्ता ने मेरे को बोला तू चल 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 इधर आ, जल्दी आ। और मेरे को लेके गया और 100 आदमी लोग के सामने, उनका एक बड़ा टीम था, और 100 आदमी लोग के सामने मेरे को खड़ा कर दिया और मेरे को बोला बोल। मैं बोला क्या बोलूं? बोलता तू जो इतना बढ़िया काम कर रहा है, सेल्स का बढ़िया काम कर रहा है, तो तू बोल। मैं वहां खड़ा हो गया, 100 जन को देखा, मेरे आंख में से पानी आया, कान में से धुआं आया, लेकिन एक वर्ड मुंह से बाहर नहीं निकला। मेरे को नॉलेज हो गया। नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। मेरे को नॉलेज हो गया कि भैया नायर, तू पब्लिक के घर में 1 to 1 तो बहुत अच्छा बेच सकता है, लेकिन 100 आइटम सामने आया तो तेरा चड्डी में बम लग जाता है। मेरे को नहीं आता बात करना। मेरे को नॉलेज हो गया कि भैया मेरा मार्केट में कम्युनिकेशन एबिलिटी चैलेंज में। मैं फटाफट गया, मैं एक दोस्त को पकड़ा, मैंने कौन है जो मेरे को टाइगर बना सकता है पब्लिक के सामने? बोला प्रमोद पालेकर बोल के आदमी है जो पब्लिक स्पीकिंग सिखाता है। मैं पालेकर के पास गया, मैं बोला पालेकर सर गुड मॉर्निंग सर, माझं नाव संतोष नायर, मला लोकांसमोर माझं येत नाही, सेट पार्टी करायचं नाही, 3,500 रुपये इधर रखने का। जैसे मैंने 3.5 रखा, थोड़ा आने को चालू हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपरेश आचार्य का कोर्स किया। ऐसा मैंने कम से कम 7 अलग कोर्स करने के बाद मेरा पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी को मैंने बढ़ाया। यानी माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज म्हणजे अपने को जो रोज मालूम पड़ता है। मैं मीटिंग बुला रहा हूं, कोई नहीं आ रहा मीटिंग, मैं मीटिंग बुला रहा हूं, सब लोग हंस रहे, मतलब मीटिंग में लोग आते हैं। मैं मीटिंग बुला रहा हूं, एक मीटिंग बुलाया कोई नहीं आया, एक मीटिंग बुलाया 4 आदमी आए, एक मीटिंग बुलाया 8 आदमी आए, लोग नहीं आ रहे। इसका मतलब मेरे को नॉलेज हो गया कि मेरे मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, मतलब मेरा मीटिंग में कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे को नॉलेज हो गया। मेरा मीटिंग लेने के तरीके में प्रॉब्लम है, मेरा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, लोगों को मैं लीडर करके नजर नहीं आ रहा हूं, ये मेरे को नॉलेज हो गया। नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। आपको जब अपने बारे में मालूम पड़ जाता है, वो है आपका नॉलेज। तो ये हो गया नॉलेज। सक्सेस पेंटागन में दूसरा क्या था? नॉलेज के बाद क्या था? एटीट्यूड। एटीट्यूड म्हणजे काय? एटीट्यूड इज हाउ यू फील about what you know, how you feel
about what you know. Feeling म्हणजे भावना, कैसा आप फील करते हैं, कैसा आप फील करते हैं, you know, what you feel about what you know. अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसी मैंने वो किताब पढ़ी, जैसी मैंने वो क्लोजिंग की किताब पढ़ी, वो सेल्स की किताब पढ़ी, तब मेरे को नॉलेज हो गया कि कैसा काम करने का, कैसा क्लोज करने का, कैसा लोगों से बात करने का. जैसे किसी इंसान को कोई चीज का नॉलेज हो जाता है, उसका फीलिंग चेंज होने को चालू हो जाता है. मतलब फीलिंग म्हणजे एवरी डे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, अपने पास किस तरह का फीलिंग होना चाहिए. फीलिंग म्हणजे डिटर्मिनेशन एक फीलिंग है, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, पागलपन, ग्रेट एंथुजियाज्म, इंस्पिरेशन, ये सब फीलिंग है, ये सब भावनाएं हैं. मतलब हर दिन सुबह मेरे अंदर जोश होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए और बहुत सारा इंस्पिरेशन मेरे अंदर होना चाहिए. ये सब फीलिंग है, ये सब एटीट्यूड म्हणजे फीलिंग. एटीट्यूड म्हणजे फीलिंग. I am feeling on top of the world. I am feeling enthusiastic. I am feeling very powerful. ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग आता है नॉलेज से. ये आता है नॉलेज से. How you feel about what we know. जैसे जैसे अपना नॉलेज बढ़ता है, वैसे वैसे नया नया फीलिंग आने को चालू हो जाता है. और जो इंसानों ने नॉलेज को बढ़ाने का काम नहीं किया, उसके अंदर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी कम होने को चालू हो जाता है. वक्त के साथ उसका एंथुजियाज्म और जोश वो कम होने को चालू होता है. यानी नॉलेज का डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब फीलिंग का डायरेक्ट कनेक्शन नॉलेज के साथ है. देयरफॉर मैं रोज 1 घंटा पढ़ता हूं और रोज एक अच्छी ऑडियो में तो वीडियो कैसेट सुनता हूं या देखता हूं. हर दिन नॉलेज बढ़ाने के वजह से मेरा फीलिंग बरकरार रहता है, मेरा एंथुजियाज्म बरकरार रहता है, मेरा जोश बरकरार रहता है, मेरा पागलपन बरकरार रहता है. एंड देयरफॉर जब जब आप नॉलेज के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपका एटीट्यूड नहीं बदलेगा, आपके अंदर जोश, जुनून, पागलपन नहीं आएगा, क्योंकि नॉलेज का डायरेक्ट कनेक्शन फीलिंग्स के साथ, एटीट्यूड के साथ. एंड देयरफॉर अगर अच्छा एटीट्यूड अगर डाउन लाइन में चाहिए, तो उनका नॉलेज लेवल को लगातार बढ़ाना पड़ेगा. अगर आपके अंदर अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, तो आपको अपना नॉलेज को लगातार बढ़ाना पड़ेगा. और नॉलेज आपको ऑडियो से मिल सकता है, वीडियो से मिल सकता है, किताबों से मिल सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिल सकता है, टॉप लाइन लीडर से मिल सकता है, वातावरण से मिल सकता है, टीवी से मिल सकता है, कहीं से भी आपको मिल सकता है. लेकिन लेने की उत्सुकता होनी चाहिए और लेके उसको अपने आप में डाल के अपने आप में परिवर्तन लाने का उत्सुकता आप में होना चाहिए. अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एटीट्यूड में प्रॉब्लम आएगा. अब तीसरा चीज जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तीसरा चीज जो लगता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं कौशल्य, स्किल्स, कला. स्किल्स होना चाहिए. स्किल का डेफिनेशन क्या है? स्किल इज व्हाट यू डू विथ व्हाट यू नो. डू यानी करना, डू यानी करना, डू यानी करना, कुछ करने के लिए, लेकिन पहला कुछ जानना जरूरी होता है. Therefore, skill is what you do with what you know. तो आपका नॉलेज होगा तो आप पहला फील करेंगे, फील करने के बाद आप डू करेंगे. Therefore, सेलिंग स्किल्स ये कौशल्य है. कम्युनिकेशन स्किल्स ये कौशल्य है. लीडरशिप स्किल ये कौशल्य है. अभी लीडरशिप के ऊपर अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे, सपोज मराठी में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, लीडरशिप के ऊपर अगर आपने कोई किताब पढ़ी, यहाँ पर बहुत सारे मैंने लीडरशिप के ऊपर किताब इधर रखा हुआ है. जॉन मैक्सवेल, डेवलपिंग द लीडर विद इन यू, मराठी में भी है ये बुक. लीडरशिप एंड मोटिवेशन ये अलग बुक. लीडरशिप बाय द बुक केनेथ ब्लांचार्ड, टॉप लीडरशिप गुरुज. ऐसे कम से कम हजारों बुक्स है जो लीडरशिप के ऊपर लिखा हुआ है. जैसे आपने लीडरशिप का बुक पढ़ा, आपका नॉलेज बढ़ा.
नॉलेज बढ़ा तो अच्छा लीडर बनने का आप में जोश यानी एटीट्यूड आया। एटीट्यूड आया तो किताबों में जो लिखा हुआ बातें हैं वो आप जाके जब एक्चुअली करते हैं तो वो डू हो गया, वो करना हो गया। देयरफॉर कुछ करने के लिए पहला जोश होना चाहिए, लेकिन जोश के लिए पहला नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल। देयरफॉर जो इंसान लोग अपना नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे हैं उनका फीलिंग बरकरार नहीं रहता और वो लोग नया कुछ नहीं कर पाएंगे। डू यानी करना, कुछ भी नया करने के लिए नया जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं जानूंगा ही नहीं नया तरीका मीटिंग लेने का, नया तरीका मोटिवेट करने का, नया तरीका इंस्पायर करने का, नया तरीका सेल करने का, मैं जानूंगा ही नहीं तो मेरे को फीलिंग ही नहीं आएगा, मैं करूंगा भी नहीं। एंड जब मेरे को फीलिंग ही नहीं आया मैं क्या करूंगा, मैं वही पुराना टाइप का मीटिंग लूंगा, वो पुराना टाइप का डायलॉग मारूंगा, वो पुराना टाइप का सेल्स टेक्निक सिखाऊंगा, वो पुराना टाइप का प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, वो पुराना टाइप के लोगों के पास जाऊंगा, वो पुराने टाइप का एक्टिविटी करूंगा, वो पुराना ही मैं रिपीट करता रहूंगा। और जैसे जैसे मैं पुराना रिपीट करता हूं मेरा जोश और जुनून खलास होने को चालू हो जाता है और मेरा नॉलेज अपग्रेड करने के लिए जो चाहत है वो भी मर जाता है। कई लोग देयरफॉर अपना नॉलेज को ना बढ़ाने वाले लोग हमेशा अपने एटीट्यूड को डिफिकल्टी में पाते हैं और वो नया कौशल्य डेवलप नहीं कर पाते। स्किल्स, हैबिट। अब आते हैं हैबिट के ऊपर। एक अच्छा लीडर के पास सही हैबिट्स होना चाहिए। सुबह उठने की आदत, बुक्स पढ़ने की आदत, टाइम पे आने की आदत, वादा निभाने की आदत, ये सब आदतें हैं, ये सब आदतें हैं। तो आदत क्या है उसका डेफिनेशन देखिए। A behavior which is repeated for long till it becomes automatic। कोई भी बिहेवियर को आपने लंबा टाइम तक अगर रिपीट किया, कोई भी बिहेवियर को आपने लंबा टाइम तक रिपीट किया तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो आपकी आदत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा आपके साथ मीटिंग था 6 बजे, मैं लेट आया, अगला मीटिंग में मैं लेट आया, अगला मीटिंग में मैं लेट आया, अगला मीटिंग में मैं लेट आया, लेट आया, लेट आया, लेट आया, लेट आया। अब देखिए डेफिनेशन को। ए बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर लॉन्ग। कौन सा बिहेवियर मैंने अभी लंबा रिपीट किया? लेट आने का। अभी वो बन जाएगी मेरी आदत। मैंने अपने डाउनलाइन को टोपी लगाया, टोपी लगाया, टोपी लगाया, 8-9 बार लगाया, अभी मैं टोपी लगाने का लीडर हो गया, एकदम टॉप क्लास लीडर हो गया। मैं रोज पब्लिक को शेंडी लगाता हूँ, टोपी लगाता हूँ। मैंने मीटिंग में पढ़ाई किए बिना आया, मैं मीटिंग में पढ़ाई किए बिना आया, मैं मीटिंग में पढ़ाई किए बिना आया, हमेशा मैं पढ़े बिना आया, मेरी आदत हो गई। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, आज आप जो भी है आपकी आदतों की वजह से। एंड देयरफॉर अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी, और अनजाने में एक बार बुरी आदत लग गई तो तुम लीडर होने से कम हो जाओगे और लोगों से काम निकालने में तुम्हें तकलीफ होगा। देयरफॉर आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरी आदत की वजह से हूँ। सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, रोज 1 घंटा पढ़ता हूँ, रात को घर में सोने के पहले मैं अपना बुक लिखता हूँ 21 डे पॉजिटिव फोकस बोल के। ये मेरा बुक है 21 डे पॉजिटिव फोकस बोल के। रोज रात को मैंने अभी ये मेरा सेल्स का बुक है, सेल्स का बुक है। रोज रात को यानी कि 9 तारीख दिसंबर को धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मैंने 5 काम क्या किया, क्यों किया, आगे मैं क्या करने वाला हूँ, कल कैसा करने वाला हूँ, ये 10 तारीख, ये 11 तारीख, ये 12 तारीख, ये 13 तारीख, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 तारीख, कल जो 18 तारीख था कल लिखा धंधे को आगे बढ़ाने के लिए संतोष नायर ने क्या किया। आज से 610 दिन पहला मैंने आदत चालू किया था। रोज रात को कितना भी लेट आऊं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, लेकिन लिखे बिना मैं सोता नहीं हूँ। कल लिखा, परसों लिखा, उसके पहले लिखा, 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 आदत हो, आदत हो। एंड देयरफॉर आज आप जो भी है
आपकी आदतों की वजह से, आपकी आदतों की वजह से कोई भी बिहेवियर, यानी अगर आप कंपनी के खिलाफ रोते हैं, कल भी रोया, आज भी रोया, अभी साला 24 आवर्स साला रोते रहते। नहीं, अब तो प्रोडक्ट बराबर नहीं है, अब तो मैनेजमेंट बराबर नहीं है, टॉप लाइन बराबर नहीं, तो कमीशन स्ट्रक्चर बराबर नहीं, और ये पण बराबर नहीं, इंडिया बराबर नहीं, इसके लाइफ में साला कुछ बराबर नहीं, इसको अपना औरत बराबर नहीं लगता है, बच्चे लोग एकदम डिफेक्टिव लगता है, सब इसका साला बराबर है, टोटल लॉस आइटम है। अब इसको आदत हो गया, जिधर खड़ा है तो रोने को चालू कर, रोना इसका परम सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने उसको दिया। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसी तरह से रोना मेरा बर्थ राइट है। और ऐसे भी बहुत सारे लीडर हैं और उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे रो रो के उनकी आदत हो गई और उनके नीचे के जितने टीम है टोटल रोने की सेना हो गई। टोटल सेना जो है उनका एकदम नव निर्माण सेना है उनका मेजर काम है रोना। सब चीज के बारे में रोते हैं, सब चीज के बारे में रोते, कस्टमर के बारे में। जो भी आप आज कर रहे हैं ना, अगर आप 2-3 बार से ज्यादा करेंगे ना, वो आपकी आदत बन जाएगी। देयरफॉर बी केयरफुल कि क्या कर रहे हो। अगर आपने सेम तरीके से मीटिंग लिया 10 बार, तो सेम तरीके का मीटिंग लेने की आदत पड़ जाएगी, मर जाएंगे, फिर कोई नहीं आएगा। लास्ट में अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो स्ट्रेटजीज, यानी व्हाट वी कॉन्शियसली प्लान टू चेंज। आप लोग यहां पर आए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये आपका स्ट्रेटजी था। आपने जानबूझ के आप यहां आए, आपने परफॉर्मेंस बोनस के पीछे भागा और जानबूझ के आपने वो परफॉर्मेंस बोनस को अचीव किया, एंड देयरफॉर दैट इज अ स्ट्रेटजी। जब मैं रोज सुबह उठ के भागता हूं, वो सुबह मेरा उठ के भागना एक स्ट्रेटजी है। वो आजकल आदत हो गई है, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत हमेशा स्ट्रेटजी से होती है। देयरफॉर जब भी आप कोई कॉन्शियसली कोई चीज को बदलने के बारे में सोचते हैं, वो है स्ट्रेटजी। समझो आपको अंग्रेजी नहीं आता और आपने अभी सोचा कि मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलना है, थोड़ा पॉलिश टाइप के लोगों से मिलना है, तो मुझे मेरा थोड़ा अंग्रेजी को डेवलप करना है। तो आपने जाके एक ट्यूशन टीचर को अपॉइंट किया और उसको 2-4 हजार रुपया महीने का देके आपने इंग्लिश पढ़ने का कार्यक्रम चलाया। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये मतलब कॉन्शियसली जानबूझ के आप होश हवास में वो टीचर को अपॉइंट किया आपने। एकदम ऐसे मतलब अंदाज, हे कोण टीचर, तुम्ही कुठून येला,